दूर तक दिखती इन गहरी समुद्री लहरों को देख किसने सोचा था कि ये 13 लोगों को ली लेंगी। मुंबई में घूमने आए इन लोगों के परिवारों को क्या पता था कि ये समुद्री यात्रा इनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। दरअसल मुंबई में बुधवार शाम गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के बीच चलने वाली एक फेरी को नेवी की एक स्पोर्ट बीट ने टक्कर मार दी। इस घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 115 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 2 लोग अब भी लापता हैं, तो वहीं 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव जा रही नीलकमल नाम की नौका को शाम 3:55 पर नेवी की एक स्पीड बोट से टक्कर लग गई, जिसके बाद ये नौका पलट गई। इस घटना के बाद लोगों की चीख पुकार वहां मच गई। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस ने एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बीच नेवी के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई हार्बर में भारतीय नौसेना की स्पीड बोट का इंजन ट्रायल चल रहा था। तभी इंजन में गड़बड़ी की वजह से चालक का बोट से नियंत्रण हट गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। करीब दोपहर में 4:30 बजे ये दुर्घटना घटी है। एक जो बोट थी वो गेटवे ऑफ इंडिया से निकल के एलिफेंटा केव्स की तरफ जा रही थी। ये बोट में करीब 80 जो प्रवासी थे, तो वो जा रहे थे एलिफेंटा केव्स। 4:30 बजे करीब एक स्पीड बोट आ गई और उस स्पीड बोट ने मतलब ये बोट के साथ टकरा गई। तो ये बोट का थोड़ा नुकसान भी हो गया और उसमें पानी भरने लगा बाद में, और वो स्पीड बोट शायद बोट थी कि वो भी ड्रोन हो गई। तो पानी भरने के बाद करीब जो भी 80 के 80 से भी ज्यादा लोग थे, वो सब लोग घबरा गए और धीरे धीरे पानी भरने लगा। इत्तेफाक से बाय ग्रेस ऑफ गॉड जेएनपीटी की एक हमारी जो बोट है, मानो विजिलेंस की बोले या कुछ बोले, वो बोट वहां से गुजर रही थी। तो उन्होंने देखा ये कुछ ऐसी चीज हो गई है, तो इमीडिएटली उन्होंने अपनी बोट लेके रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया और जेएनपीटी ने 56 लोगों को मतलब जीवित बाहर निकाला। और उसमें से एक जो बच्चा है वो उसका डेथ हो गया था, वो मरा हुआ मिल गया। तो सब लोगों को यहाँ लाके जेएनपीटी ने अपने हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कर दिया, उनका चेकअप कर दिया और उनको जो भी है चाय पानी नाश्ता वो दे दिया। तो जेएनपीटी का मैं प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। जेएनपीटी के डायरेक्टर साहब जो है, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और दुख की बात यह है कि ये पूरे इंसिडेंस में जो भी कुछ डेथ हो गए, उसमें से 11 डेथ जो है वो हमारे जिले में रायगढ़ जिले के 2 अस्पताल में रिपोर्ट हो गए हैं। उसमें से एक जो डेथ है बालक, वो यहाँ पे जेएनपीटी का हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ है। इस घटना का गवाह बन चुके अन्य नौकाओं के चालकों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की भयावह घटना नहीं देखी। वहीं पीड़ितों ने बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो स्थिति बहुत त्रासद थी, अफरा तफरी मची हुई थी, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। हमने महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले बचाना शुरू किया। एक बोट आई जिसमें 8, 9, 4, 5, 6, 7 लोग को घुमाने वाली बोट होती है ना, वो वाली बोट आई थी। तो बोट अपना उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोट के अंदर टक्कर मार दिया। तो बोट के अंदर टक्कर मारा तो उसके पैसेंजर लोग जो बैठे थे उस पे की एक पैसेंजर लोग जिसके बैठे हुए थे उस पे की एक बॉडी हमारे ऊपर आके हमारे इधर गिर गया, हमारे बोट पे। तो हम लोग को लगा कि हमारा बोट सेफ है, उसके लोग इधर आए, अगर लगने से कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगा सबको कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम आगे जाने के बाद बोट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब सब डर गए, उसमें डूबे नहीं, सब डर गए। तो कोई पहनाने वाला नहीं, कोई जैकेट जो देते हैं पानी से बचने वाली जैकेट, वो कोई पहनाया नहीं, ना बताया गया। खुद से हम लोग ने निकाला है, खुद से मैंने खुद 15, 10, 12 लोग को मैंने खुद पहनाया, कितने बच्चे लोग को बाहर निकाला। तो फिर लास्ट में मैं अपनी मौसी और बहन सिस्टर को लेके हम लोग बाहर निकले। बोट से बाहर निकले तो पूरा एकदम पानी पूरा भर गया था, बोट एकदम डूब गया। बोट के ऊपर सब चढ़ रहे थे, मदद मांग रहे थे, कोई कर नहीं रहा था।
तो मैं मौसी को और सिस्टर को लेके बाहर तो निकल गया। फिर हम लोग पानी में 15-20 मिनट तक तैर रहे थे, ऐसा कि कोई आएगा हम लोग को बचाएगा। वो जब तक हम लोग को ऊपर रखा था तब तक, अगर वो नहीं रहता तो हम लोग कब का नीचे चले जाते। तो हम लोग कैसे कैसे करके तो उधर से मतलब निकल ही रहे थे। तो मैं यहाँ से वहां तक के लिए थोड़ी दूरी पे तैरते, एक हाथ से अपना करते करते स्लो करके मैं अपनी सिस्टर को दूसरे बोट पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरी मौसी का हाथ सिस्टर के हाथ से छूट गया। पानी का बाहर इतना आया कि मौसी अलग हो गई, हम उधर हो गए, तो पता नहीं चला। तो मैं सिस्टर को छोड़ के उधर उसके ऊपर छोड़ा। तो मैं सोचा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में तैरना जानता हूँ, मैं जाके देखूंगा कोई मरेगा तो मैं बचा लूंगा, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैं कूदने वाला था, तब तक मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया कि मैं जाऊं, कुछ मुझे ना हो जाए, ये सोच के उसने रोक दी मुझे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी अंतिम इसका समाचार नहीं मिल पाया है, जो कल सुबह तक पता चलेगा कि अगर कोई और मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी ये कल सुबह तक मिल पाएगी। अभी तक की जानकारी हमने आपको दी है। जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पुलिस ने इस मामले में नौसेना के स्पीड बोट चालक और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 125(a) और (b), 282, 324(4) के तहत केस दर्ज कर लिया है, जिसमें जांच जारी है। बोया